डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये दोनों के बारे में बताएंगे। ठीक है, ये दोनों का स्टेटमेंट, ये दोनों होता क्या है, ये सारे। तो मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट से क्या आया था, मेंडल एक्सपेरिमेंट, कौन सा वाला एक्सपेरिमेंट, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या था, ये जो टॉल प्लांट लिए थे, टॉल इज अ प्योर टॉल टी, और एक ड्रॉप प्लांट लिया था स्मॉल टी, इसमें क्रॉस हुई थी। उसके बाद क्या हुआ, चारों टॉल प्लांट बन गया था, चारों ही टॉल प्लांट बन गया था, जो तुम्हारे बुक में इस जगह पे दिया गया है। ओके, क्लियर, बुक में इस जगह पे दिया था ऑल आर टॉल प्लांट। ठीक है, ऑल आर टॉल ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग मतलब चाइल्ड। ओके, तो ये भी टी स्मॉल टी, टी स्मॉल टी, टी स्मॉल टी, टी स्मॉल टी, ऑल आर टॉल। ये जो पार्ट थी ना, और ये कौन सा था, F1 जेनरेशन, F1 मतलब फर्स्ट जेनरेशन। बेटा एफ मतलब क्या होता है, बेटा एफ मतलब क्या होता है, लिखिए चैट बॉक्स में। एफ मतलब कल बताया था, एफ मतलब फिलियल। ओके गुड, फिलियल होता है, एफ मतलब फिलियल होता है। ओके, तो इसमें ऑल आर टॉल बन गया। ठीक है, तो जब इसमें क्रॉसिंग हुआ, सारे क्या हुआ, टॉल बन गया। ओके, तो तब मेंडल को लगा जो ये वाला क्या हिडन हो गया, दैट मीन्स ये वाला एक्सप्रेस्ड हुआ, टॉल कैरेक्टर एक्सप्रेस्ड हुआ, और ड्रॉप्ड हो गया नॉट एक्सप्रेस्ड। बिकॉज टॉल तो यहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन ड्रॉप वाला कैरेक्टर यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। इससे इसने लॉ बना दिया था, कौन सा, लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसका स्टेटमेंट, स्टेटमेंट अभी लिख देता हूं। व्हेन, साथ साथ तुम लोग याद करोगे, सुनाओगे भी। व्हेन पेरेंट प्लांट when parent plant are pure, when parent plant are pure for constructing straight, contrasting trait। क्यों, एक टॉल है एक डॉर्फ है, तो contrasting trait। when pure plant, when that is parent plant are pure for contrasting state, only one form of plant, one form of plant will appear, one form of plant will appear in the next generation, appear in the next generation, that is known as dominant, and the hidden
one is known as recessive। ये बहुत बड़ा हुआ। हिडन मतलब स्मॉल टी वाला, और डोमिनेंट कैपिटल टी वाला। तो जब मतलब पेरेंट प्लांट है, कॉन्ट्रास्टिंग टेट का है, उसके बीच में मतलब कि हम लोग क्रॉसिंग करेंगे, तब मतलब कि क्या होगा, ओनली वन फ्रॉम द प्लांट विल अपीयर इन द नेक्स्ट जनरेशन एंड द अदर विल बी हिडन। दिस इज नोन एज, जिसमें एक दूसरे कॉन्ट्रास्ट टॉल, मान लो शॉर्ट कॉन्ट्रास्ट है ना, जस्ट एक दूसरे का ऑपोजिट है, जिसको आराम से दिखाई देगा। ओके, जिस चीज को आराम से दिखाई देगा। अच्छा, अभी इसका एक शॉर्ट स्टेटमेंट होता है जो एनसीईआरटी से तुम लोग लिख सकते हो। एनसीईआरटी बुक में देखोगे इसके बारे में एक वेरी इजी स्टेटमेंट भी दिया है, उसको भी दिखा देता हूं। लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक देखोगे बहुत ही इजी डेफिनेशन दिया है एनसीईआरटी। देखो, इसको लिखोगे तभी भी होगा। क्या स्टेटमेंट है? इन ए डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट्स द अदर। बस इतना लिखो। इन ए डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट्स, दैट इज डोमिनेंट द अदर। इसको लिख लो बेटा, इसको लिख लो। इन ए मोनोहैबिट cause dissimilar pair of factors one member of the pair dominates over the other। नहीं तो इतना लिखोगे, इन ए dissimilar pair of factors one member of the pair dominates over the other। ठीक है, तो जो मान लो फैक्टर से एक दूसरे से क्या होता है, मान लो डोमिनेंट रहते हैं। यहाँ पे डोमिनेंट कौन था? टॉल। बेटा इज इट क्लियर? प्रियांशी, आकांक्षा, कीर्ति, निखिल, प्राची, कनक, कनक ऐसा शायद प्रेजेंट नहीं, कनक एंड ऐसा शायद प्रेजेंट नहीं है, कार्तिक भी शायद एब्सेंट है, सभी आराम से सो रहे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अभी नेक्स्ट चेक करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये देखो मोस्ट ऑफ द जगह पे लिखा रहता है, इसी चीज को तुम लोग पहले याद करते हो, तो उसको लिख दिया, और एनसीईआरटी में जो चीज लिखा है वो भी लिख दिया, उसको लिख देता हूँ और सेंड भी कर देता हूँ। नहीं तो छोटा स्टेटमेंट होगा, ड्यूरिंग मोनो हाइब्रिड क्रॉस इन ए डिसिमिलर पेयर, वो जो कॉन्ट्रास्टिंग बोल लेते डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स। मेंडल का टाइम में इसको फैक्टर्स बोलते थे, अब इसको जीन कहते हैं। डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स वन मेंबर, बिकॉज ये वाला डेफिनेशन सही भी है, बिकॉज जैसी 12th क्लास में जाओगे, 12th क्लास में तुम्हें ये वाला याद ही हो जाएगा, 12th क्लास का एनसीईआरटी। और ये तो जानते 11 12th क्लास में पूरा एनसीईआरटी से लिखना पड़ता है, और उसी से ही होती है। पूरा मेडिकल एग्जाम में देखोगे एनसीईआरटी बुक से बायोलॉजी में करीब 90 to 95% एनसीईआरटी बुक से आता है पीएमटी में, तभी बच्चे नहीं कर पाते, बिकॉज ये बुक याद रखना बड़ी मुश्किल होती है। मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट्स, ये क्या होगा? डोमिनेंट, डोमिनेंट द अदर। अदर वाला क्या होगा? रिसेसिव होगा। ये तो हो गया। नाउ विल स्टार्ट अबाउट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या हुआ देखो, जैसे इसी थोड़ा सा बता देता हूं। इसका दो प्लांट को लिया, पहले तो ये वाला हिडन हो गया, यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं हुआ, लेकिन जब नेक्स्ट जनरेशन में गया, जब नेक्स्ट जनरेशन में गया, ये वाला भी हाइब्रिड टॉल, ये वाला भी हाइब्रिड टॉल, इसके अंदर क्रॉस किया, देखा गया कि 3 टॉल हो गया और एक ड्रॉप वाला,
अभी जो ड्रॉप वाला कैरेक्टर्स था यहाँ पे एक्सप्रेस हुआ, जो हिडन था दैट मीन्स वो ब्लेंड नहीं हुआ था, वो मिक्स नहीं हुआ था, वो फिर दोबारा आ गया। इससे बना था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इससे क्या बना था? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। कैसे उसका स्टेटमेंट होगा? स्टेटमेंट को ही बता देता हूं। इन F1 हाइब्रिड बेटा ये तो पता है तुम लोग को, ये तो पी जेनरेशन, ये तो पेरेंटल जेनरेशन है। ये वाला F1 जो है F1 में क्या बना था? हाइब्रिड। F1 हाइब्रिड के बीच में क्रॉस किया जा रहा है। तब जाके देखा ये वाला क्या बना? F2 जेनरेशन। तो क्या लिखा जाएगा? इन F1 हाइब्रिड, इन F1 हाइब्रिड द डोमिनेंट and recessive trait though remain together इसका मतलब क्या? दो रिमेन टुगेदर, यहाँ पे देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये वाला भी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों एक साथ था ना। तो F1 जेनरेशन में उस पेज को भी दिखा देते हैं। F1 जेनरेशन में ये दोनों टाइप का टी और स्मॉल टी एक साथ था, तो उसको लिखा गया इन F1 हाइब्रिड द डोमिनेंट, प्योर तो नहीं था इसलिए हाइब्रिड, डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट दो रिमेन टुगेदर, दो रिमेन टुगेदर, दो रिमेन टुगेदर। उसके आगे क्या लिखोगे? फॉर लॉन्ग टाइम, काफी दिन तक, फॉर लॉन्ग टाइम, बट डू नॉट, वो दोनों मिक्स नहीं हो जाते, बट डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर, डू नॉट मिक्स विथ, दोनों मिक्स तो नहीं हुआ, यहाँ पे फिर वापस आ गया ना, दोनों मिक्स नहीं था इसलिए यहाँ पे वापस आया। डू नॉट मिक्स ईच अदर एंड सेपरेट और सेग्रीगेट, सेपरेट और सेग्रीगेट, segregate at the time of gamete formation and recessive trait is expressed in F2 generation। ठीक है बेटा, देखो इसके मतलब ये हुआ कि ये जो तुम्हारा F1 जेनरेशन में जो हाइब्रिड था, ये दोनों जरूर मान लो एक साथ रहते हैं काफी दिन तक, लेकिन दोनों मिक्स नहीं होते। जब गैमेट फॉर्मेशन होते हैं तब दोनों अलग हो जाते हैं। कैसे गैमेट फॉर्मेशन? वो वाली बात को बताते हैं। टी स्मॉल टी था, इसके साथ टी स्मॉल टी का क्रॉस हुई तो गैमेट हुआ ना, टी एंड स्मॉल टी, टी एंड स्मॉल टी, ये दोनों सेपरेट हुई, तब जाके टी टी, टी स्मॉल टी, टी स्मॉल टी, टी टी ऐसे बनता। क्लियर? तो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम में ये दोनों अलग होते हैं और F2 जेनरेशन में जाके ये जो ड्वार्फ वाला एक्सप्रेस होते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अच्छा, तुम लोग इसके दोनों स्टेटमेंट जो तुम लोग को इजी लगते हैं उसको लिख के सेंड कर दो, ठीक है बेटा? फिर मैंने इसके बाद डाई हैबिट कॉस का
बताता हूँ। अच्छा, कोई बच्चे ने पूछ रहा अभी एलिल्स क्या होते हैं। एलिल वर्ड एक्चुअली तुम लोग का बुक में अभी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे देखोगे ये जो मतलब कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट होगा उसको क्या बोलते हैं, एलील। जो अलग अलग दो पार्ट्स होती है वो- हाँ बेटा हाँ बेटा सेंड कर दो। हाँ हाँ हाँ, वो जो अभी सेंड कर देता हूँ। बेटा ये देखो, जिसमें मान लो अभी जैसे तुम लोग पढ़ रहे हो ना, ऐसी मान लो एलील, एलील एलिलोमॉर्फिक पेयर कहते हैं। ये जो है ना टी स्मॉल टी, ये सब क्या होता है, एलील्स होती है। ओके, इसको एलील बोल के नाम दिया जाता है। तुम लोग को बिगिनिंग में वो क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे लिखा है, देखो ये देखो, एंड टी एंड स्मॉल टी आर एलील्स ऑफ ईच अदर। मतलब कभी भी ये दोनों अलग अलग नहीं रह सकते, दोनों एक साथ रहेगा। तो टी और स्मॉल टी को क्या बोलते हैं, एलील्स ऑफ ईच अदर। तुम लोग क्या बोलते हो, कैरेक्टर ऑफ ईच अदर, लाइक दैट। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे एक वर्ड यूज करते हैं, एलील वर्ड यूज करते हैं। ओके, अच्छा ओके बेटा। हाँ, जो मैंने बुक से दिखा रहा हूँ, 12th क्लास का बायोलॉजी एनसीईआरटी का। जिन लोग आगे जाके बायोलॉजी लोगे मेडिकल वगैरह के लिए जो भी है, ठीक है, तो उसमें बेटा इस बायोलॉजी के बुक को पढ़ना, इसीलिए पहले से ही दिखा देता हूँ।